नमस्कार साथियों। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेडिकल कॉलेज के जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो 1000 पद अभी और आने वाले हैं, इनमें किसका सिलेक्शन होगा। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो जीएनएम महिला उम्मीदवारों के लिए बना रहा हूँ। किन किन बैचेस का नंबर आ सकता है, क्योंकि 2018 वाले, 16 वाले, 17 वाले, 15 वाले सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या हमारा नंबर इन 1000 पदों में आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे भी लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, पहले तो हमें चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। भर्ती एक साथ होती तो ज़्यादा बेटर होता, अब एक साथ नहीं हुई तो अब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा ये देखना होगा। डबल सिलेक्शन का मुद्दा हम छोड़ चुके हैं। डबल सिलेक्शन के मुद्दे को हमें पकड़ के रखना है। इस मुद्दे पर हमारी बहुत सारी उम्मीदें जो है टिकी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाना है। देखो, आप एक चीज़ समझो कि हमारे आगे से जितना ज़्यादा कंपटीशन हट जाए उतना बेटर। अभी तो मैं ये बात कह रहा हूँ, 2013 की काफ़ी महिला कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। समथिंग 25-26 कैंडिडेट होंगी आई थिंक 2013 की जी है ना। तो 2013 की महिला उम्मीदवारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि डबल सिलेक्शन जितने लोगों का हुआ है उस मुद्दे को लेकर लगातार वो स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें, चिकित्सा चयन बोर्ड जाएं, स्वास्थ्य सचिव जी से मिलें। मतलब उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डबल सिलेक्शन वाला मुद्दा सॉल्व हो। 2014 वालों को भी इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, 2015 वालों को भी इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। दूसरा, क्षैतिज आरक्षण का केस अभी चल रहा है। इसमें अभी देखिए नेक्स्ट मंथ की जो डेट है नेक्स्ट मंथ की है। देखते हैं क्या होता है। सरकार से कोर्ट से क्या हियरिंग में क्या सुनने को मिलता है, हियरिंग होती है नहीं होती है, ये सभी चीज़ें देखने को आगे मिलेगा। तो क्षैतिज आरक्षण का केस कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार ने जो नियम बनाया है हम बोले नियम खत्म होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ लग रहा है। क्योंकि टफ इसलिए बोल रहा हूं, सरकार के खिलाफ है, पूरा एविडेंस हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तक हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ को मानती है कि क्षैतिज आरक्षण के पदों को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उसी भर्ती में समायोजित किए जाएंगे। और इसी मुद्दे को लेकर हम कोर्ट गए। अब हियरिंग नहीं हो रही है, डेट पे डेट मिल जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो है निराशा जो है फैल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डिसीजन आएगा और निश्चित तौर पर आएगा। अदर स्टेट वाला केस है, अदर स्टेट वाले केस का भी वही हाल है जो क्षैतिज आरक्षण की केस का हाल है। दोनों केस बहुत अच्छे केस हैं, लेकिन दोनों केसों में क्या हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रही है। दोनों केसों में डेट पर डेट मिल रही है, जिसकी वजह से ये दोनों केस जो है लंबे खींच रहे हैं, इनमें डिसीजन नहीं आ पा रहा है। तो साथियों इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। और जीएनएम महिला कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर 1000 पोस्टें आती है तो इन 1000 पोस्टों में 2014 अगर 1775 कैंडिडेट आ जाते हैं, फिर तो आप भूल जाओ कि आपका नंबर कभी आएगा। अगर नहीं आते हैं, इन केस नहीं आते हैं, तो अब हमें देखना होगा कि जब ये कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं तो फिर 2014 के जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर आ जाएगा और लगभग 2014 निपट जाएगा। हो सकता है कि 15 टच हो। टच मतलब मुश्किल से 10 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, मैं एक आंकड़ा नहीं दूंगा। टच मतलब आसपास में हो सकता है। लेकिन अगर हम इन सभी केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, जो जितने केसेस उलझे हुए हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं, और 1775 कैंडिडेट भी नहीं आते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं 2015 के काफ़ी कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक बात और कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आरटीआई लगाता रहता हूं, आरटीआई के द्वारा मैं लगातार इन्फॉर्मेशन मांगता रहता हूं। 1775 लोग गायब बताए गए हैं
अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो सारे आंकड़े दूंगा। 2013 में कितने लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया और 2013 में कितने पास आउट हैं, 12 में कितने हैं, नाम के साथ दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको वो डाटा कलेक्ट करना है, एक पेन और कॉपी लेके आपने बैठना है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको भी करना होगा और उसी हिसाब से जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आप जो है मिलान करेंगे और देखेंगे कितने लोगों का इसमें से सिलेक्शन हो गया, कितने कैंडिडेट बचे हैं, उससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी सारी। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा यही बनाऊंगा कि 2012 में 1998 में कितने लोगों ने पास आउट किया, 1999 में कितने लोगों ने पास आउट किया, ये सारा डाटा मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिससे क्या होगा, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे इससे बेटर तो कुछ नहीं लगता है। और इससे एक चीज़ और साफ हो जाएगा कि क्या सही मायने में 1775 लोग अभी ऐसे हैं जो रिन्यू नहीं हुए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो सारा डाटा पड़ा हुआ है। आरटीआई के माध्यम से मैंने सारा रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट से मांगा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या 2015 तक का रिकॉर्ड तो है ही मेरे पास बिल्कुल क्लियर, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो 1775 लोग हैं 2015 से पहले के हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या सही मायने में ये वो कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं या फिर ये खाली हवा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये भी देखना होगा जो रजिस्ट्रेशन, जो जितने भी जो डाटा मेरे पास है, क्या वो जो डाटा है वो हमारे जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में जो चयनित हुए हैं या मेडिकल कॉलेज में जो चयनित हुए हैं, क्या उनका नाम, उनका रोल नंबर वहाँ मैच कर रहा है। वो सारा हमें चीज़ें क्लियर करनी होगी। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप लोगों को पेन और कॉपी उठाकर बैठना होगा। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी पूरा डाटा कलेक्ट करूंगा और आपको भी वो सारे नोट करके आप लोगों को भी मिलान करना होगा ताकि हम चीज़ों को क्लियर कर सकें और देख सकें। उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस किस का नंबर आ रहा है, किस किस का नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि हाँ डाटा क्लियर है या नहीं है। डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं अब धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूँगा। तो आप लोगों को भी ये कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास भी अगर कोई डाटा किसी तरह का है तो आप मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उस डाटा को क्रॉस मैच करके देख सकूं और सभी लोगों तक हम शेयर कर सकें। ताकि देखिए ऐसा होता है, एक अकेला आदमी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग काम करेंगे तो काम ईजी हो जाएगा। तो हम सब लोगों को मिलकर ये काम करना है और मैं आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों का सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे उत्तराखंड के आएँ, बाहर के ना आएँ। मैं यही कोशिश करूँगा। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, लेकिन सपोर्ट आप लोगों का चाहिए होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी आने वाली जितनी वीडियो है पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और सारा नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सहयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।